नमस्कार। TYBA-MIL इस CBCS पाठ्यक्रम में पंचम सत्र का पाठ्यक्रम हम देख रहे हैं। इस पेपर का शीर्षक है संपादन, लेखन और साहित्य। इसकी दूसरी इकाई जो है, तो उस दूसरी इकाई का नाम है संपादक और इसकी दूसरा पॉइंट है संपादकीय लेखन के प्रमुख तत्व। इकाई नंबर 2 का भाग 2 संपादकीय लेखन के प्रमुख तत्व। इस बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। ये जो है संपादकीय लेखन के प्रमुख तत्व, इसके अंतर्गत प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है 1868 के अनुसार पत्र पत्रिका व समाचार पत्रों में जो छपता है उसका निश्चय संपादक करता है और संपादकीय लेखन के प्रमुख 5 तत्व माने जाते हैं, जिसमें नियोजन, योजना, उसे ही योजना कहते हैं, संगठन, विकास, संपादन, उसे संस्मरण भी कहते हैं, और समीक्षा। ये 5 तत्व जो है, इन 5 तत्वों के आधार पर संपादकीय लेखन के प्रमुख तत्वों को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। उसका पहला लेखन के पहले योजना और संगठन, लेखन के दौरान विकास, लेखन के बाद में संपादन और समीक्षा। योजना और संगठन लेखन के पहले चरण है जो सामग्री को ठीक से संचारित करने की अनुमति देते हैं। लेखन के दौरान सामग्री का विकास होता है क्योंकि इस चरण में विचारों को लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। लेखन के अंत में संपादन और समीक्षा यह तत्व आते हैं। इसमें सामग्री को ठीक कर, दुरुस्त कर अंतिम स्पर्श किया जाता है। योजना, संगठन, विकास, संपादन और समीक्षा यह संपादकीय लेखन की गारंटी देने वाले प्रमुख 5 तत्व है। यह सारे तत्व एक प्रणाली का गठन करते हैं और वे उसी क्रम में होते हैं जिसमें उनका उल्लेख होता है। तो पहला तत्व हम देखते हैं कि योजना या नियोजन। ये जो है कि इस नियोजन अर्थात भविष्य में देखने की विधि अथवा कला। नियोजन के माध्यम से संपादक अपने कार्य में परिवर्तन ला सकता है। संपादक नियोजन कर भविष्य की आवश्यकताओं का पुनर्मान लगाता है और लक्ष्य प्राप्ति के अनुरूप प्रयास करता है। डॉक्टर हार्ट के अनुसार नियोजन कार्यों की श्रृंखला का अग्रमी निर्धारण है जिसके द्वारा निश्चित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। और कार्ल एस जॉर्ज के अनुसार नियोजन आगे देखना है, भावी घटनाओं की संकल्पना करना तथा वर्तमान में भविष्य को प्रभावित करने वाले निर्णय लेना। ये संपादकीय लेखन का प्रमुख तत्व या नियोजन होता है, जिसे लेखन के माध्यम से लेखन के समय ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिससे सामग्री समाचार निर्माण का पहला दृष्टिकोण तैयार होता है। योजना बनाते समय संपादक यह ध्यान देता है कि संभाला जा सके ऐसा विषय चुना जाता है, ऐसा दृष्टिकोण तैयार करता है जिससे व्यवहार किया जाएगा। नियोजन
में सामग्री की परिसीमा का किया जाता है, इसका परिमाण किया जाता है। साथ ही सामग्री का या समाचार का उद्देश्य क्या है, इनका संकेत भी दिया जाता है। संपादकीय लेखन का तत्व नियोजन का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इससे सामग्री के नियंत्रण में सुगमता आती है, अनिश्चितताओं में कमी आती है। साथ ही उतावले निर्णयों पर रोक, समन्वय में सहायता, पूर्णता का ज्ञान, विशिष्ट दिशा प्रदान करना, निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करना आदि कार्य की भी सुलभ हो जाते हैं। संपादक के द्वारा लेखन का विषय परिभाषित करके उसके उद्देश्य निश्चित करने के बाद विचारों पर विचार मंथन शुरू होता है और इसी प्रक्रिया में संपादकीय लेखन का दूसरा तत्व होता है संगठन शुरू होता है। ये लेखन प्रविधि का दूसरा तत्व है। संगठन में लेखन से पहले वाला तत्व है। संगठन के चरण में नियोजन के अंत में जो विचार मंथन शुरू हुआ है उसे विचार मंथन के लिए प्राप्त आंकड़ों को ध्यान में रखा जाता है। इन आंकड़ों को संशोधित कर जिस सामग्री पर काम किया जा रहा है उससे संबंधित संबंधित काम से जोड़ दिया जाता है। साथ ही अन्य भविष्य के अनुसंधान के लिए संरक्षित किया जाता है। लेखन के लिए संकलित सामग्री, जानकारी, पदानुक्रम, कारण और प्रभाव, समानता और अंतर के संबंधों के माध्यम से या अन्य प्रणाली द्वारा आयोजित की जाती है। जो समाचार में लिखी जा रही हो इसे विचार स्वाभाविक रूप में व्यक्त होते हैं और उनका क्रम समझ में आता है। सामग्री जानकारी में व्याप्त विचार एवं क्रम बहुत आवश्यक होता है। सामग्री जानकारी के नियोजन के अलावा संगठन इस चरण के दौरान बनाई गई योजना को सामग्री जानकारी से समाचार में बदलने के लिए आवश्यक जांच की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट आता है कि विकास। संपादकीय लेखन के प्रमुख तत्वों का तीसरा प्रमुख तत्व संपादकीय लेखन में इस तत्वों को निर्णायक तत्व माना गया है क्योंकि यह तत्व लेखन प्रक्रिया के दौरान आता है। यह वहां आता है जहां अधिकांश लिखित कार्य ही होता है। पाठ का सामग्री का निर्माण करना जो नियोजन के विचारों को शामिल करता है जिससे लेखन विकास की प्रक्रिया अच्छी हो, यह सुनिश्चित किया जा सकता है। विकास के दौरान संपादक को यह ध्यान में रखना होता है कि इस चरण में अंत में जो पाठ समाचार प्राप्त होगा वह अंतिम रूप नहीं होगा। इसमें सुधार के अतिरिक्त निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। वो है पाठ का उद्देश्य जो लिखा जाना है, वह श्रोता पाठक जिनके लिए पाठ समाचार लिखा गया है या जिस भाषा में पाठ समाचार लिखा जा रहा है उसके व्याकरणिक और नियम क्या है। पाठ समाचार योजना में जो विचार है उनका समावेश, इसके साथ ही अन्य प्रासंगिक विचार भी जो लिखते समय मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं, ये हो सकते हैं। संपादन और संस्मरण। संपादकीय लेखन का एक ऐसा तत्व है जो पहले लिखे गए पाठ समाचार में परिवर्तन करने की अनुमति देता है। ये संपादन लेखन का चौथा तत्व हम देख रहे हैं।
क्योंकि पहले जो तत्व थे वह सब पाठ समाचार संकलित संशोधित करने के करीब थे, अंतिम पाठ या समाचार तक नहीं। जो प्रकाशन योग्य हो, संस्करण या संपादन में जो पाठ समाचार है उसका क्रम तो सुव्यवस्थित हो चुका है, लेकिन इस तत्व में निम्न पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाता है। इसके जो पहलू हैं व्याकरण, सही वर्तनी, विराम चिन्ह का प्रयोग, विचारों की सुगमता और स्पष्टता, पैराग्राफ के बीच सामंजस्य, दर्शकों के लिए उपयुक्त शब्दावली का चयन, इन बातों की ओर भी ध्यान देना होता है। संपादन संस्करण उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसने विकास किया है। कभी कभी जरूरत के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा भी पाठ समाचार का संस्कार किया जाता है, लेकिन अगर विकास करने वाला व्यक्ति ही संस्करण करे तो यह फायदेमंद होता है, क्योंकि उसने ही उसे विकसित करने में, सक्षम करने में योगदान दिया है। लेकिन स्वयं दोषों का पता लगाना मुश्किल होता है, इसलिए त्रुटियों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर अन्य व्यक्ति संपादन संस्करण करता है तो वह त्रुटियों को आसानी से अंगीकृत करता है, क्योंकि वह लेखन की प्रक्रिया में कहीं पर भी शामिल नहीं हुआ होता है। लेकिन हाँ, नुकसान तब संभव है जब संपादन संस्करण करने वाले व्यक्ति के विषय के बारे में ज्ञान न हो। संपादन लेखन का अगला मतलब पांचवा तत्व है, वो है समीक्षा। समीक्षा अर्थात अच्छी तरह देखना, जांच करना। जब पाठक समाचार के संबंध में उसकी उत्पत्ति, उसके स्वरूप, उसके विविध अंगों, गुण दोषों आदि विभिन्न तत्वों पर और पक्षों के संबंध में सम्यक विवेचन किया जाता है, उसे समीक्षा कहते हैं। समीक्षा यह लेखन के बाद का अंतिम एवं महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। समीक्षा में संस्कारित पाठ समाचार का सम्यक विवेचन किया जाता है। समीक्षा एक अच्छे लेखन के लिए अंतिम आवश्यक तत्व है। समीक्षा की प्रक्रिया संस्करण संपादन में किए गए अवलोकन पर आधारित होती है। समीक्षा के माध्यम से संपादक लेखक पाठ सामग्री की गुणवत्ता और लेखन की स्पष्टता पर विचार कर सकता है। साधारण तौर पर समीक्षा में पाठ समाचार सामग्री को सुसंगठित करना, आलोचनात्मक टिप्पणियां और सुझाव देना, पाठ सामग्री समाचार में जो खामियां हैं उन्हें दूर करना, उसमें अंतिम सुधार करना और फिर संशोधित किए गए उस पाठ सामग्री समाचार को फिर से लिखना। तो ये इस तरह हमारा यूनिट नंबर 2 का उपभाग 2 था कि संपादकीय लेखन के प्रमुख तत्व। ये उपमुद्दा जो है, ये उपमुद्दा यहाँ पर समाप्त होता है। इसी यूनिट का तीसरा मुद्दा जो है या उपघटक तीसरा जो है वो है संपादकीय लेखन की प्रविधि। संपादकीय लेखन की प्रविधि में यह ध्यान रखा जाता है, संपादक द्वारा लिखा गया लेख संपादकीय कहलाता है। संपादकीय समाचार पत्र पत्रिका को चिरस्मरणीय बनाता है। पाठक समाचार को पढ़कर भूल सकता है, लेकिन संपादकीय उसके मन मस्तिष्क पर लंबे समय तक प्रभाव बनाता है। संपादकीय के संदर्भ में डॉक्टर सुरेश गौतम लिखते हैं,
इनका मत है कि संपादकीय के बिना समाचार पत्र जैसे शीतलता के बिना, जल दहकता के बिना, अग्निशील के बिना और सौंदर्य, विनयहीनता, शक्ति, समर्पण रहित भक्ति, प्रेम रहित अनुरक्ति, प्राण रहित शरीर, सुगंध विहीन पुष्प, कुंजन विरहित पक्षी, समुदाय, हंस विठोली, शून्य पनघट और भाषा रहित राष्ट्र के जैसा है। इसलिए संपादकीय लेखन का असाधारण और राष्ट्रभाषा रहित राष्ट्र के जैसा है। इसलिए संपादकीय लेखन का असाधारण महत्व होता है। प्रत्येक संपादक का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व एवं शैली होती है, जो संपादकीय में दृष्टिगोचर होती है। संपादकीय लेखन के लिए उचित प्रशिक्षण, अभ्यास और पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। संपादकीय लेखन के संदर्भ में डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी लिखते हैं कि जिस प्रकार अनभिज्ञ के लिए कार चलाना, अनाड़ी के लिए पर्वतारोहण और फूहड़ के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाना कठिन नहीं है, असंभव भी है, उसी प्रकार नौसिके लिखण के लिए संपादकीय लिखना, शब्दों में खिलावट करना, इसलिए संपादकीय लेखन प्रविधि को जानना, समझना आवश्यक होता है। संपादकीय लेखन की प्रविधि यह है, इस प्रकार है कि विषय का चयन, सामग्री का संकलन, रूपरेखा का निर्माण, विषय प्रवेश और विषय का क्रमिक विस्तार, ये संपादकीय लेखन की प्रविधि है। छठवीं है विषय का निष्कर्ष, शीर्षक और प्रथम वाक्य और संपादकीय भाषा। ये 8 प्रकार के संपादकीय विधि के लेखन की प्रविधि है। इसमें से अब हम एक एक पर प्रकाश डालते हैं कि विषय का चयन जो है संपादकीय लेखन प्रविधि का पहला चरण विषय का चयन होता है। विषय चयन का काम संपादक करता है और संपादकीय लिखता है। संपादक प्रतिदिन अपने सहयोगी अग्रले लेखकों की बैठक बुलाकर विचार विनिमय करता है और फिर किसी घटना विशेष को लेकर संपादकीय लेख सुनिश्चित किया जाता है और साथ ही समाचार पत्र की विचार दिशा भी संपादक अन्य सहकर्मियों को उनकी रुचि अनुसार और योग्यता अनुसार विषय बांट देता है, जिससे संपादकीय जल्द तैयार हो जाए और संपादकीय विषय का चयन समयानुसार महत्वपूर्ण होता है। संपादकीय में सभी स्तरों का होना आवश्यक होता है, क्योंकि पाठक सिर्फ स्थानिक, राज्य या राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार नहीं करता, क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रश्नों पर भी सोचता है। विषय चयन संपादकीय लेख के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए विषय चयन ना तो आसान प्रक्रिया है, ना ही अत्यंत कठिन, क्योंकि कभी-कभी संपादकीय लेख के लिए गलत विषयों का चुनाव समाचार पत्रों की लोकप्रियता और पाठकों के दर में कभी ला देता है। इसलिए संपादकीय लेख की प्रविधि में विषय चयन सबसे अहम एवं महत्वपूर्ण माना गया है। जिन विषयों पर संपादकीय लिखे जाते हैं, यह विषय इस प्रकार इसके ऊपर संपादकीय लिखी जा सकती है। समसामयिक विषयों पर संपादकीय, दिशा निर्देशनात्मक संपादकीय, आलोचनात्मक संपादकीय, संकेतात्मक संपादकीय, व्याख्यात्मक संपादकीय, नैतिकता की भावना से परिपूर्ण संपादकीय, दायित्व बोध की भावना से परिपूर्ण संपादकीय, सांस्कृतिक संपादकीय,
धार्मिक संपादकीय, राजनीतिक संपादकीय, खेल से संबंधित संपादकीय, साहित्यिक संपादकीय और समन्वयात्मक संपादकीय, इतने विषयों पर संपादकीय लेख लिखे जा सकते हैं। अब इसका लेखन प्रविधि का दूसरा, संपादकीय लेखन की दूसरी प्रविधि है, उसका दूसरा तत्व है कि सामग्री संकलन। सामग्री संकलन ये जो है, सामग्री संकलन संपादक अग्रलेख लेखकों से विचार विमर्श करने के बाद संपादकीय लेखन के लिए विषय चयन किया जाता है और रुचि तथा योग्यता अनुसार काम बांट दिया जाता है। फिर संपादकीय लेख अपने विषयानुसार सामग्री संकलन का कार्य प्रारंभ करते हैं। इसके लिए वह संदर्भ ग्रंथ, समाचार पत्रों के विषयावर, कातरों के इंटरनेट कोश आदि के माध्यम से अधिकतम एवं निम्नतम जानकारी प्राप्त करता है। साथ ही वह ताजा समाचारों, घटनाओं पर भी पैनी नजर रखता है, क्योंकि कुछ घटना प्रवाह इतनी तेजी से परिवर्तित होते हैं कि संपादकीय लिखते लिखते सारा लिखा हुआ कालाकथित या असंगत बन सकता है। सामग्री संकलन का कार्य संपादकीय लेखकों की ज्ञानवृद्धि और बृहत्तता पर निर्भर करता है। अच्छे संपादकीय लेखन और सामग्री संकलन के लिए संपादकीय लेख निम्न पुस्तकों अपने ग्रंथों में अवश्य रखें। करंट अफेयर्स की पुस्तकें, प्रेस विधियां, पत्रकारिता संबंधी नई तकनीकी पुस्तकें, शब्दकोश, एटलास, भारतीय संविधान, प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों की सूची, ज्वलंत समस्याओं संबंधी अभिलेख, सांसदों एवं विधायकों की सूची, मंत्रियों की सूची, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड आईपीसी की पुस्तक, महत्वपूर्ण व्यक्तियों, अधिकारियों के नाम, पत्ते व फोन नंबर, दिवंगत नेता, महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संबंधित अभिलेख, उच्चारित शब्द, अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें, ये सामग्री संकलन संपादकीय लेख की प्रविधि के अंतर्गत आते हैं कि इनके इतनी सारी किताबें सामग्री संकलन के अंतर्गत संपादक के पास में होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है कि संपादकीय प्रविधि के अंतर्गत, संपादकीय लेखन प्रविधि के अंतर्गत तीसरा पॉइंट आता है कि रूपरेखा निर्माण और निर्मिति। संपादक और अग्रलेख लेखकों का विचार विमर्श, विषय चयन और फिर सामग्री संकलन का कार्य होने के बाद भी सभी लेखक निर्धारित विषयों की रूपरेखा अपने मन मस्तिष्क में तैयार करते हैं और फिर उसके बाद संपादकीय लिखना प्रारंभ किया जाता है। अर्थात यहाँ पर संपादकीय लेखन का महत्व का तत्व विकास कार्यरत होता है। विषय प्रवेश, संपादकीय का प्रथम अनुच्छेद तीसरा पॉइंट आता है कि विषय प्रवेश। संपादकीय प्रविधि लेखन की का तीसरा पॉइंट है संपादकीय का प्रथम अनुच्छेद अर्थात विषय प्रवेश। विषय प्रवेश में ही विषय या समस्या का वर्णन होता है। संपादकीय लेखन का काम होता है कि वह जिस विषय पर लिख रहा है उस पर ध्यान केंद्रित कर उसे पाठक के मन में उतार दे। इसलिए विषय प्रवेश के बाद शीघ्र विषय पर आ जाना चाहिए। संपादक जिस विषय का प्रतिपादन कर रहा है पाठक के मन में प्रतिक्रियाएं एवं विचार श्रृंखला निर्माण कर पाने में सक्षम हो। विषय का क्रमिक विस्तार, संपादकीय लेख विषय प्रवेश के उपरांत दूसरे अनुच्छेद में विषय का क्रमिक विस्तार करता है। विषय के क्रमिक विस्तार में वह अपना मतव्य विचार के संबंध में युक्तियां, तर्क और कथन प्रस्तुत करता है। ये विषय का क्रम विस्तार यह
पांचवा मुद्दा है और इसमें फिर संपादकीय में विचारों का संतुलन अवश्य माना जाता है। संपादकीय लेखकों को विषय प्रतिपादन में अज्ञानता, अंधता, कट्टरता, व्यर्थता, अनुमानना, अतिक्रमकता, निर्जीवता, उग्रता, शीलग्रस्तता, पक्षधारता, कायरता, भीरुता, अति साहस, अनावश्यक शब्द विस्तार और छल या विचारों की पुनरावृत्ति से भी बचना चाहिए। यह हो गया विषय का क्रम विस्तार। इसके बाद में छठवां मुद्दा आता है विषय के निष्कर्ष। प्रथम अनुच्छेद विषय प्रवेश, दूसरा अनुच्छेद विषय का क्रमिक विस्तार, तीसरा अनुच्छेद में संपादकीय लेखन विषय के निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। इस अनुच्छेद में संपादक महत्वपूर्ण विचार, परामर्श या आदेश उत्प्रेरणा देने का प्रयास करता है। संपादकीय लेख कभी कभी निष्कर्ष प्रारंभ में ही बता देना उचित समझते हैं ताकि पाठक प्रारंभ से ही निश्चित कर सके कि संपादकीय उसके काम क्या है या नहीं है। निष्कर्ष पढ़ने के बाद ही पूरा विषय समझ में आ जाता है। तीसरा मुद्दा है कि शीर्षक और प्रथम वाक्य। यह संपादकीय लेख लिखने संपादकीय शीर्षक शो विंडो के समान माना गया है जो पढ़ने के बाद तुरंत पाठकों को आकर्षित करता है। इसलिए संपादक का शीर्षक और प्रथम वाक्य बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पाठक शीर्षक पढ़कर सारा संपादकीय पढ़ ले तो लेखक का श्रम सार्थक हो जाता है। संपादकीय की सफलता पाठकों द्वारा बार बार पढ़े जाने पर होती है। इसलिए संपादक का शीर्षक अत्यंत संक्षिप्त, सरल, प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। शीर्षक के संबंध में डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी का कथन महत्वपूर्ण है। शीर्षक चलते हुए कदम को ठिठकाता है। शीर्षक भोजन से उठने वाली ऐसी सौदी सुगंध है जिससे जठराग्नि इतनी प्रदीप्त हो उठती है कि बिना भूख के भी सब कुछ चट कर जाने को मन मचल उठता है। संपादकीय का शीर्षक दो दर्पणों के बीच रखे हुए दीपक की तरह होना चाहिए। उचित शीर्षक के अभाव में पूरा संपादकीय ऐसा लगता है जैसे सौंदर्य विभूषित सुपुष्ट देहशिष्ट पर कलवटशीर अथवा पतिदंत युक्त बीमार मुस्कान आदि। इस तरह डॉक्टर सारस्वत मोहन ने शीर्षक के बारे में कहा हुआ है। अगला पॉइंट है कि संपादकीय भाषा। संपादकीय भाषा के संबंध में डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का मत जो है वो महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं संपादकीय लेखन की दृष्टि में वही संपादक सर्वाधिक सफल रहता है जो स्पष्ट, सशक्त, प्रत्यक्ष, सरल, सुबोध शैली अपनाता है। जब संपादक में यह होना अनावश्यक अलंकारों में उलझने बिना सीधी बात कहता है, किसी भी तथ्य की तोड़ मरोड़ नहीं करता या गलत बात कहे बिना तर्कसंगत विचारों को प्रस्तुत करता है, तो वह ऐसे शब्द चुनता है जो उसके मंतव्य को स्पष्ट रूप से प्रेरित कर सके। उसके लेखन की स्पष्टता, सुबोधता उसके मन अपने चिंतन की स्पष्टता को ही झलकाती है। ऐसे में वह प्रायः व्यास शैली अपनाता है। उपयुक्त मत को देखने के बाद कहा जा सकता है कि संपादकीय की भाषा जीवंत होनी चाहिए। भाषा अगर घिसी पीटी और नीरस हो तो वह संपादकीय को प्रभावशाली नहीं बना सकती। संपादकीयों को लेखन
सम्मति और नफीतुली भाषा का प्रयोग करें। पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन के लिए कठिन शब्द का प्रयोग ना करें। संपादकीय के बीच बीच में दोहा, शेर, काव्य पंक्तियों का भी प्रयोग करें, जिससे संपादकीय जीवंत, प्राणवान और रुचियुक्त बनाता है। संपादकीय लेखन की प्रविधि के सभी चरणों के बाद संपादकीय लेखन स्वयं अपने लेख को पढ़ता है, उसे संवारता है। संपादकीय लेख आपस में लिखे हुए लेख पढ़ते हैं, जिससे कोई लेखक रुलखलन न रह जाए। इन क्रियाओं के होने के बाद मुख्य संपादक अन्य सभी संपादकीय लेख देखता है, जांचता है, उनमें यथोचित संस्करण, परिवर्धन करता है। लेख पूर्णतः पाने के बाद मुद्रित होकर प्रकाशन के लिए प्रेस में जाते हैं। इस तरह ये इकाई नंबर 2 के तीनों पॉइंट हम लोगों ने देखे। संपादक के पहला हमने देखा कि संपादक योग्यता, दायित्व और महत्व। दूसरा पॉइंट है इसका इकाई नंबर 2 का संपादकीय लेखन के प्रमुख तत्व। इकाई नंबर 2 का तीसरा पॉइंट संपादकीय लेखन की प्रविधि। तो यहाँ पर ये इकाई नंबर 2 जो है, इकाई नंबर 2 यहाँ पर समाप्त होती है और इकाई नंबर 3 की जो शुरुआत है वो हम अगली तासिका को करेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं।